वेलकम टू माय चैनल लितिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा हीमोफीलिया। हम देखेंगे हीमोफीलिया जो है वो क्या है और इसके टाइप्स देखेंगे और ये किस वजह से होता है देखेंगे, और ट्रीटमेंट अगर है तो वो भी हम जानेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये होता है ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पे हीमोफीलिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हीमो और दूसरा है फीलिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया का मतलब होता है कमी। अगर ब्लड से रिलेटेड कोई कमी आ जाए तो इसे हीमोफीलिया कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप सोचें कि इसे एनीमिया भी कहा जा सकता है, बट एनीमिया नहीं कहा जाएगा क्योंकि एनीमिया एक अलग ही डिसऑर्डर है और हीमोफीलिया जो है वो अलग डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया जो होता है वो यहाँ पे हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो चलिए और जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में। सबसे पहले तो जाना ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब देखते हैं इस डिसऑर्डर में होता क्या है। कभी भी हमें चोट लग जाए, मान लीजिए बॉडी में कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल हाथ में आपको चोट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, बट कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पे आपका जो ब्लड निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा और उस स्थान पे क्लॉट के रूप में आप एक कहें क्लॉटिंग जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है या क्लॉट आप देख पाएंगे। तो ये जो क्लॉटिंग है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी से ब्लड निकल रहे हैं उसको रोकता है ताकि जो ब्लड का लॉस है वो ना हो पाए। बट यहाँ पे ये बात हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन में। अगर इंसान नॉर्मल है, उसका जो बॉडी है उसमें कोई ब्लड से रिलेटेड जैसे कि हीमोफीलिया डिसीज़ अगर नहीं है तो इसमें जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो नॉर्मल रहेगा और आपका जो ब्लड है वो लॉस नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर इंसान को हीमोफीलिया जो डिसीज़ है वो हो जाए तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग है वो जमता नहीं है। मतलब कि चोट लगने के बाद अगर ब्लड बह रहा है तो वो बहता ही रहेगा और यहाँ पे ब्लड का जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है और इसे ही हीमोफीलिया डिसीज़ कहा जाता है। हीमोफीलिया डिसीज़ जो है वो सेक्स या एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब कि ये जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसे रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है। क्योंकि रॉयल डिसीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है वो कैरियर के रूप में हीमोफीलिया जो डिसीज़ है उसमें देखी गई थी। मतलब कि क्वीन विक्टोरिया जो हैं उनमें हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर था वो पाया गया था और ये जो डिसऑर्डर है वो धीरे धीरे अब उनके आगे की जो जनरेशन में है वो बढ़ते गए थे। इसीलिए इसे रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के इससे रिलेटेड है। अगर यहाँ पे देखें तो हीमोफीलिया जो है उसे सबसे पहले जॉन ऑटो के द्वारा 1803 में देखा गया था। इसे ब्लीडर डिसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम कि आखिरकार ये जो क्लॉटिंग है वो बनता कैसे है। यहाँ पे कुछ चीज़ें या फैक्टर के हैं वो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्लॉटिंग है वो बनना चालू हो जाता है जब भी यहाँ पे कोई कट हमारे बॉडी में हो जाए। तो यहाँ पे जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसके लिए हमारे ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है और ये जो प्रोटीन है उसे कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर। इस क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से यहाँ पे जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो होती है। अगर यहाँ पे देखें ये क्लॉटिंग फैक्टर कितने टाइप के पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे 13 प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे हमारा जो क्लॉटिंग है ब्लड का उसको चालू करवाते हैं, जिससे कि ब्लड का जो लॉस है वो नहीं होता है। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे मेन प्रॉब्लम आ जाती है। 1 से लेकर 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। अब इन क्लॉटिंग फैक्टर में अगर गड़बड़ी हो जाए तो ब्लड का जो क्लॉट है वो नहीं बन पाता और यहाँ पे हीमोफीलिया डिसीज़ हो जाता है। इसके लिए थोड़ा और हमको डिटेल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जीन के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया डिसीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचता है। और हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है हमारे सेल के न्यूक्लियस में जो पाया जाता है वही
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो डीएनए जो है वो क्या होता है, जेनेटिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाला मैसेंजर की तरह कार्य करता है। और ये जो डीएनए है वो बने होते हैं जीन के। तो डीएनए बने होते हैं जीन के। इस प्रकार से अगर जीन में या फिर डीएनए के अंदर जो जीन पाए जाते हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये क्लॉटिंग फैक्टर को यहाँ पे प्रभावित करते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग नहीं बन पाता। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने प्रकार के जो हीमोफीलिया है वो पाए जाते हैं। इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है फैक्टर के आधार पे। पहला है ए हीमोफीलिया और दूसरा है बी हीमोफीलिया। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारा पहला है जिसे कहा जाता है, इसे यहाँ पे हमारा हीमोफीलिया ए। अगर यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8 में कोई गड़बड़ी या कमी हो जाए या फिर क्लॉटिंग फैक्टर ए नहीं उपस्थित हो तो हीमोफीलिया ए यहाँ पे इंसान को हो जाता है। और अगर देखें हीमोफीलिया 2 क्या है, तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारा 6 है वो ना पाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हीमोफीलिया बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हीमोफीलिया में ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो पूरी तरह से नहीं होता है बट बहुत ही मिनिमम होता है। यहाँ पे हमने देखा कि 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। अगर 2 फैक्टर ना पाए जाएं तो यहाँ पे हीमोफीलिया दिखाई पड़ता है, बट यहाँ पे 2 के अलावा बाकी तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो पाए जाते हैं और वो अपना जो काम है वो करते हैं। बट यहाँ पे पूरी तरह से जो कतार है या चेन है 13 फैक्टर का वो नहीं पाया जाता। इस वजह से क्लॉटिंग अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं बन पाता है जिस तरह से नॉर्मल इंसान में बनता है, और इससे ही हमारा हीमोफीलिया कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से लक्षण जो है वो हीमोफीलिया में दिखाई पड़ता है। पहला तो यहाँ पे देखेंगे तो होगा जॉइंट जो हमारे हैं बॉडी के वो टाइट हो जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे नोज से हमारा ब्लीडिंग अधिकतर इंसानों में दिखाई पड़ता है। यूरिन में भी ब्लड दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे गम्स में, मसूड़े में हमारे ब्लीडिंग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई बार यहाँ पे हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट हैं उनमें हेमरेज भी दिखाई पड़ता है, मतलब कि इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो भी दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान मर भी जाता है। जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, ये इंटरनल ब्लीडिंग है और ये अधिकतर हीमोफीलिया जो डिसीज़ है उस पेशेंट में देखा जाता है। जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हीमोफीलिया डिसीज़ है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के तौर पे दिखाई देता है। मतलब कि अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया है तो ये जो डिसीज़ है वो उसकी बेटी को होगा। अब ये जो बेटी थी उसको वो क्या बन गई, पेशेंट बन गई हीमोफीलिया की। अब इस बेटी से अगर उसके 2 बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की, तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया है वो लड़के को होगा। तो इस प्रकार से मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, इस प्रकार से जो ये डिसीज़ है वो आगे कैरी करता है और इसे ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो हेल्प करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब होता है ब्लड का जो बॉटल है वो हीमोफीलिया पेशेंट को चढ़ाना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हीमोफीलिया पेशेंट में या तो 8 वाले फैक्टर नहीं पाए जाएंगे या 6 फैक्टर नहीं पाए जाते। बट अगर किसी दूसरे इंसान के इनमें ब्लड चढ़ाया जाए तो जो फैक्टर थे जो कि हीमोफीलिया पेशेंट में नहीं पाया जा रहा था वो अब ब्लड के थ्रू दूसरे इंसान से हीमोफीलिया पेशेंट के बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ पे जो क्लॉटिंग है वो होने
लगती है। तो इस प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो हेल्प कर सकता है हीमोफीलिया में। अगर आप देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका परमानेंट क्योर जो है वो नहीं पाया जाता, इसका इलाज परमानेंट नहीं किया जाता। फिर भी यहाँ पे हमने जाना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, साथ ही जीन थेरेपी भी इसके लिए की जाती है, जिससे कि पेशेंट की जो लाइफ है उसको बेहतर किया जाता है और हेल्प किया जाता है कि उसका जो ब्लड है वो क्लॉट के रूप में जमा हो, और जो लॉस है ब्लड का जब कोई दुर्घटना हो जाए तब ना हो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हीमोफीलिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है। साथ ही यहाँ पे ये ब्लड का क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसका परमानेंट क्योर नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? पहला है 12 प्रकार के, दूसरा है 9 प्रकार के, तीसरा है 13 प्रकार के, चौथा है 5 प्रकार के। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए नए व्यूवर। थैंक यू सो मच।